So hey guys, this is Jayant and welcome to Programming Simplified. So guys, फाइनली इस वीडियो के अंदर हम रेस्ट एपीआई क्रिएट करने जा रहे हैं थ्रू केटोर और यहाँ पर हम एक पोस्ट एसक्यूएल नेम का डेटाबेस का भी यूज करेंगे। यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले हमको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो यार, अगर आपको प्रोजेक्ट भी चाहिए ना तो मेरे आप गिटहब लिंक से भी इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकते हो। यहाँ पर ये यूजर लॉगिन रेस्ट एपीआई इन केटोर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके पोस्ट क्रिएट लिखता हूँ। पहले तो PostgreSQL जो है, यहाँ पर ये जो डेटाबेस है आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो यार, यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। मेरा मैकओएस है तो मैं मैकओएस के लिए डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पर देखो यार, पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको एक PG4 एडमिन भी डाउनलोड करना पड़ेगा पोस्टग्रेस के लिए। तो PG4 एडमिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करना है और डाउनलोड पे जाके आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे देखो यार, मेरा मैकओएस तो मैं मैकओएस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके आप डाउनलोड पे भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए देखो यार, ये दो चीज आपको इंस्टॉल करने के बाद अब ये है क्या बेसिकली मैं बताता हूँ। पहले तो यहाँ पर इसको पहले कट कर देते हैं। देखो, मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर देखो, ये जो आपका है ना, यहाँ पर ये पीजी और पोस्टग्रेसक्यूएल है। यहाँ पर जो क्या करेगा, आपका एक सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे रन कर देगा, मतलब सर्वर को स्टार्ट करने का काम करेगा यहाँ पर। और जो मैंने यहाँ पर PG3 जो PG4 एडमिन है, यहाँ पर आप पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो यार, ये PG4 एडमिन यहाँ पे क्या करेगा, ये आपका जस्ट एक डैशबोर्ड है जहाँ पर आप टेबल्स या डेटाबेस या टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो यार, मैंने यहाँ से मतलब कर लिया, इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ और जब मैंने ओपन किया तो ये पासवर्ड मांग रहा है। देखो, मैं अपने यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड को यहाँ पे डाल दूंगा। आप जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे ना तो आपको वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो यार, मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। अब देखो, यहाँ पर सर्वर पर क्लिक करूंगा ना, यहाँ पर जितने भी आपके डेटाबेस सारे शो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो ये आपका है ना, यहाँ पर ये आपका जिस क्या करेगा, एक कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको सर्वर को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, देन आप क्या कर सकते हो, ये पीजी एडमिन में मतलब ओपन कर सकते हो इसको। यहाँ पर देखो यार, पीजी एडमिन कुछ नहीं, यहाँ पर जस्ट क्या करेगा, आपके डेटाबेस यहाँ पर शो करेगा, टेबल शो करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट क्या बनाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो यार, यहाँ मैं करने क्या आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर ना एक रेस्ट एपीआई क्रिएट करूंगा जिसके अंदर करना क्या है, यहाँ पर मेरे को यूजर आईडी, नेम एंड एक एज देनी है किसी पर्सन की, बस मुझे उसकी एपीआई क्रिएट करनी है यहाँ पर। और देखो यार, मैंने एपीआई क्रिएट कर रखी है यहाँ पर। अब मैं इसको एक बार डेमो दिखाता हूँ कि ये पहले दिखेगा कैसे। यहाँ पर देखो यार, हमें करना पड़ेगा, मान लो अगर मुझे कुछ डेटा स्टोर करवाना है पहले, तो मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, मैंने करना है एक पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे करनी है यहाँ पर। देखो, मेरा एंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये आपका क्या है, v1/user क्या है, आपका एंड पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ से मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ना मान लो कि मैं यहाँ पर कोई नेम मान लो अपने जैन लिखता हूँ यहाँ पर और एज 21 लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरी एज है। तो देखो यार, मैंने क्या किया, यहाँ पर डेटा लिखा और जब मैं सेंड बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर एंड बूम गाइस, देखा आपका डेटा क्या हो चुका है, ये डेटाबेस में जाके स्टोर हो चुका है, पर टेबल में जाके स्टोर हो चुका है। तो मैं वो दिखाता हूँ ये डेटा जाके कहाँ स्टोर हुआ है। पहली बात तो देखो, मैंने क्या कर रखा, टेस्ट नाम का मेरा डेटाबेस है और उसके अंदर मेरा क्या है, एक टेबल है। देखो, मैं टेबल दिखाता हूँ जो कि यूजर नाम का। यहाँ से अब देखो, यूजर में क्या है, आपके कॉलम्स बने हैं, यूजर आईडी, नेम और एज यहाँ पर गिवन है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पर देखो, मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर और मैं व्यू और यहाँ पे जाना ऑल रो के अंदर, यहाँ से जब मैं यहाँ पर गया ना, यहाँ पर देखा तो गाइस देखो, यहाँ मेरा डेटा आ चुका है। यहाँ पे जो जितने भी डेटा मैंने स्टोर करवा रखे हैं यहाँ पे सारे आ चुके हैं। ये आपकी यूजर आईडी जो प्राइमरी की बना रखी है, नेम और एज जो है ना आपका आ चुका है। अब देखो, मान लो आपको कि जितने भी यूजर्स है ना यहाँ पर मुझे सबको शो करना है यहाँ पे। तो देखो, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, आपको एक गेट रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो गेट रिक्वेस्ट पे करोगे और यहीं पे आपको यूजर पे मतलब कर दोगे। देखो, आपको सेंड पे क्लिक करना है यहाँ से और जितने भी डेटा है मतलब हमारे टेबल के अंदर सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो कितना प्रिटिफाई फॉर्म के अंदर आ रही है, आपका जेसन डेटा हो चुका है। अब देखो, एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कोई डिलीट करना है यहाँ पर यूजर को, तो मैं करता हूँ यहाँ पर करता हूँ डिलीट नाम की रिक्वेस्ट करूंगा और मुझे यहाँ पर उसका एक प्राइमरी की मतलब यूजर आईडी भी देनी पड़ेगी स्लैश के अंदर, मतलब एज ए एंड पॉइंट देनी पड़ेगी। तो मैं करता हूँ यहाँ पर 6 पास करता हूँ। यहाँ पे 6, जब मैं यहाँ पे 6 देखो 6 आईडी पे मनीष नाम का जो है ना वो नेम गिवन है यहाँ पर। तो देखो, मैं करता हूँ जब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, देखो यार डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं अपने टेबल पे जाऊंगा यहाँ पर और मैं यहाँ करता हूँ इसको ऑल रो पे जाता हूँ यहाँ से, तो देखो गाइस, यहाँ से जो मनीष था वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे 3 थे, पहले 4 डेटा थे, अब 3 आ चुका है। देखो, डिलीट रिक्वेस्ट कितनी इजीली हो चुकी है। अब कोई फॉर एग्जांपल मान लो गाइस कि मुझे एक
सिर्फ एक स्पेसिफिक यूजर को देखना है यहाँ पे। मान लो मुझे यहाँ पर कि यूजर जो है, मान लो कि मुझे यूजर 4 का देखना डेटा, तो मैं 4 यहाँ पे लिखूंगा एंड पॉइंट यहाँ पे, और जब मैं गेट रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पर डेटा आ चुका है। अगर मुझे कुछ अपडेट भी करना तो मैं अपडेट भी कर पाऊंगा इजी। देखो अपडेट कैसे करना है आपको, अपडेट जो ये आपका जो पुट है ना, पुट, ये पुट रिक्वेस्ट करनी है आपको यहाँ से। और देखो कौन से यूजर को आपको, मतलब उसका यूजर का आईडी आपको देनी पड़ती है यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे यूजर की आईडी 4 दे रखी है, तो मुझे 4 को मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे मैं जयंत कुमार लिख देता हूँ यहाँ पर, और एज में 20 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे सेंड, जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, और क्या हुआ, ये अपडेट हो चुका सक्सेसफुली। अब मैं करता हूँ गाइस, एक बार यहाँ से इसको करता हूँ व्यू और रो पे जाता हूँ यहाँ से। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ, एंड बूम गाइस, देखा यहाँ डेटा मेरा अपडेट हो चुका। पहले जयंत था, अब जयंत कुमार आ चुका है यहाँ पर। देखो गाइस कितने इजीली तरीके से हमने रेस्ट एपीआई यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, यहाँ में कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा, बिकॉज मैं अगर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने बैठा ना, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि हाँ आप ना फिर लर्न करने में आपको मजा नहीं आएगा। तो मैं बिना ऑथेंटिकेशन के ये सब चीजें कर रहा हूँ यहाँ पर। और बिना ऑथेंटिकेशन करने का बेनिफिट ये है ना कि आपको सब कुछ इजीली गेट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो गाइस इतना कुछ तो हो चुका, हमने डेमो भी देख लिया अपने एप्लीकेशन का। अब मैं क्या करता हूँ आपको कि सीधा प्रोजेक्ट ही स्टार्ट कर देते हैं इसके लिए। अब देखो मैं प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करता हूँ, पहले तो देखो यार, पहले क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। अब देखो क्या करता हूँ, एक न्यू पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे गया यहाँ पर, और देखो आपको सेलेक्ट क्या करना है, केटोर सेलेक्ट करना है। यहाँ से केटोर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे जो फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाने हैं अपने एपीआई के अंदर, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो मुझे ये करना है, मुझे सिर्फ ना एक जीसोन, जो जीसोन दिख रहा है कंटेंट नेगोशिएशन के अंदर, वो मुझे चाहिए। और यहाँ पे जो लोकेशन एक होगा, लोकेशन वो मुझे चाहिए होगा। देखो यहाँ पे लोकेशन, अब देखो लोकेशन कुछ नहीं है, जस्ट आपका क्या है कि आपको पाथ डिफाइन करें कि हाँ आपको कहाँ से कहाँ जाना है, बस वो बड़े ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर ग्रेडर सेलेक्ट करना है, और नेटिव सर्वर जहाँ पर आपका रेस्ट एपीआई कहाँ होगा, डिप्लॉय है होगा, रन हो पाएगा। और जो एक केटोर का वर्जन है आपको वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप क्या कर दो, यहाँ से पैकेज का नेम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैं करता हूँ कोडिंग, और नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो मैं ये करता हूँ प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ यहाँ पर रेस्ट एपीआई यूट्यूब डेमो, यहाँ पे ये दे दिया। देन फिनिश पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यार मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी होने वाला है यहाँ से। तो देखो गाइस हमारा जो है ना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। यस, हमें डिपेंडेंसी भी तो ऐड करनी पड़ेगी। देखो करना क्या है, मुझे जाना है बिल्ड डॉट गेट फाइल के अंदर, और मैं यहाँ पर सारी डिपेंडेंसी ऐड करने वाला हूँ। देखो अब मुझे कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है मैं आपको एक जरा बताता हूँ यहाँ पे। देखो यार मैं गया यहाँ पर, एक मिनट, देखो यार मुझे कौन सी डिपेंडेंसी ऐड करनी है, मुझे जस्ट इसको कॉपी करना है यहाँ पर, और यहाँ पर जाके जस्ट पेस्ट कर देना है यहाँ से। और जो इसका वर्जन होगा ना यहाँ पे, उसको भी यहाँ से कॉपी करना है, एंड यहाँ जाके क्या करना है आपको, ग्रेडल और प्रॉपर्टी है ना इधर के पेस्ट कर देना है आपको सिंपली। तो देखो आपने पेस्ट कर दिया इजीली। अब मैं बताता हूँ ये बेसिकली है क्या आपका। देखो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि देखो हमें क्या करना है, देखो एक्सपोज नाम की जो लाइब्रेरी है ना बेसिकली उसको हम यहाँ पे यूज करें। और देखो ये एक्सपोज करेगा क्या, जो भी आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, वो ये एक्सपोज लाइब्रेरी के थ्रू मैं कर पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एक पोस्ट के लिए, देखो हिकारी सीपी गिवन है यहाँ पे। देखो पोस्ट के लिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो आपका जो डेटाबेस है वो हम यूज करें, तो इसलिए आपने पोस्ट के लिए यहाँ पे यूज कर रखा है। और सेकंड थिंग क्या है आपका, हिकारी सीपी। और हिकारी सीपी का करेगा यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है जो क्या करेगा, आपका डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा सिंपली। तो इसको डिपेंडेंसी बहुत इजी है ऐड करना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। और देखो यहाँ मैंने ना इनके स्पेसिफिक वर्जन भी इंस्टॉल कर रखा, देखो एक्सपोज वर्जन, हिकारी सीपी एंड पोस्टग्रे जो वर्जन है वहां पर इंस्टॉल कर रखे। आई थिंक गाइस और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, मेरा बस इतना ही काम था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैंने अपनी डिपेंडेंसी तो ऐड कर दी, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, अभी अपने प्रोजेक्ट, अपने केटोन एप्लीकेशन को डेटाबेस के हम कनेक्शन भी तो करनी पड़ेगी। अगर हम कनेक्शन नहीं करेंगे तो हम डेटा कहाँ एंटर करवाएंगे, कहीं डेटा कहाँ स्टोर करवाएंगे उस चीज को। देखो हमें करना पड़ेगा। तो देखो अब हम कैसे करेंगे उस चीज, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड कॉन्फ़िगरेशन जो है ना यहाँ जाना पड़ेगा सिंपली। अब मैं यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉटलिन सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से।
कॉटली सेलेक्ट कर दिया आपने और इसका आपको नेम देना पड़ेगा यहाँ से। देखो अब मैं यहाँ पर ये क्यों कर रहा हूँ, अब इसी चीज के अंदर क्या करूंगा, अपना जो भी डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है या डेटाबेस से कनेक्शन जो भी मैं दूंगा वो यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पे, जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, डेटाबेस का नेम क्या होगा वो यहाँ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैंने किया एक सर्वर नाम का जो कॉटलिन है वो मतलब एक जो कॉटलिन फाइल है वो क्रिएट कर दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ जाना है, यहाँ पर यूज क्लास पाथ के अंदर क्या करना है आपको, एग्जाम्पल मेन को सिलेक्ट करना है और जो ये है ना मेन क्लास यहाँ से, तो मेन सेलेक्ट में क्या करना है आपको, ये सिलेक्ट कर देना है जो कि आपका पैकेज नेम होगा यहाँ पर, और ओके पे क्लिक कर देना है। अब इतना हो गया है गाइस, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, एनवायरमेंटल वेरिएबल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो जितना भी जो यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया हमारे डेटाबेस का, या डेटाबेस का नेम जो हो गया वो यहाँ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और यहाँ प्रोवाइड मैं इसलिए करवाने वाला हूँ ताकि गाइस हमारा जो कनेक्शन हो सेफ रहे, यहाँ पर कोई इस चीज को देख ना सके कि हाँ हमारा क्या है बेसिकली यहाँ पर, तो ये सेफ्टी के लिए बेसिकली कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो अब क्या करना है मुझको, यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करना है और सबसे पहले गाइस क्या करना है आपको ना, इस जेडीबीसी ड्राइवर को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा कॉपी, मतलब ये जो जेडीबीसी क्या करेगा आपको कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा आपके डेटाबेस के साथ, तो ये आपको देना है। एंड क्या करना है आपको, ये कॉपी इसका जो वैल्यू है वो पेस्ट करना है यहाँ पर। देखो मैंने वैल्यू का कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस चीज को। देखो यार ये आपको सेम रखना है यहाँ पे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। एंड देखो सेकंड है वो क्या है यहाँ पर, देखो अब आपको सेकंड थिंग में क्या करना है, यहाँ से देखो ये जो आपका डेटाबेस यूआरएल, जेडीसी डेटाबेस यूआरएल, इसको कॉपी करना है यहाँ पर। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये बेसिकली आपका डेटाबेस का यूआरएल होगा और इसमें आपका क्या डिफाइन होगा कि आपका डेटाबेस का नेम क्या है, आपका यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसकी हमें वैल्यू भी देनी पड़ेगी, तो वैल्यू मेरा क्या है guys, देखो देखो ये यहाँ पर क्या है बेसिकली, जो आपका टेस्ट दिखा ना बेसिकली वो क्या है आपका डेटाबेस का नेम है, और जो ये यूजर बेसिकली क्या है आपका पोस्ट क्रे। देखो बाय डिफॉल्ट सबका जो यूजर नेम होता है ना वो पोस्ट क्रे होता है, और देखो मैंने पासवर्ड जो है ना मेरा ये है यहाँ पर। ठीक है, देखो टेस्ट क्या आपका डेटाबेस का नेम है, यूजर क्या है आपका पोस्ट क्रे होता है जो सबका मतलब डिफॉल्ट यही होता है, और पासवर्ड आपको जो सेट आपने कर रखा है ना जब पीसी एडमिन को जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको वहां पे पासवर्ड देना पड़ता है, तो वही पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना पड़ता है इस चीज को। देखो इतना कम हो चुका है ना, तो मैं देखो क्या करता हूँ, टेस्ट रहने देता हूँ इसको यहाँ पर, और डेटाबेस का नाम टेस्ट सही है। अब करता हूँ यहाँ से इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करना है देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है यहाँ पर। देखो मेरा काम बन चुका है, बस अब मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मैं डेटाबेस का यहाँ पे कनेक्शन दे चुका हूँ यहाँ पर। अब आपको ओके पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पर ओके कर देना है। देखो इतना काम आई थिंक हो चुका है। अब देखो मुझे करना है, एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ एप्लीकेशन को कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है या नहीं। यहाँ पर देखो मैं करता हूँ एक बार सर्वर को यहाँ से रन कर लेता हूँ, एंड गाइस देखो हमारा रन हो चुका है एप्लीकेशन, और देखो यहाँ हमारा को एक यूआरएल मिल चुका है यहाँ पर। अब मेरे को यहाँ पे कोई एरर नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है जो मैंने कनेक्शन किया है वो एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इतना हो चुका है। अब उसके बाद देखो मुझे ये करना है यहाँ पर, देखो इतना हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स एक मॉडल क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप का डेटा को ऐड करवाना है, यहाँ पे किस टाइप का डेटा मुझे रखना है अपने डेटाबेस के अंदर। देखो मुझे क्या करना है, सोर्स फोल्डर में जाना है यहाँ से, और मैं क्या करता हूँ सबसे पहले ना इन सबको रिमूव कर देता हूँ, जितना भी जो ये कोड में जनरेट हुआ है इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले देखो मैं करता हूँ यहाँ से जाके पहले तो इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और जो ये था मैं राउटिंग के अंदर ना ये सब चीज़ें भी यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, और बस आई थिंक इतना था। और देखो यहाँ क्या करता हूँ मैं, सेट प्रीटी प्रिंटिंग कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। देखो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपका जेसन डेटा होगा ना उसको प्रिटी फॉर्म में ले जाएगा, सो दैट कि हम मतलब आराम से इसको देख सके कि पढ़ सके उसे कि लिखा बेसिकली क्या है यहाँ पर। अब देखो इतना आई थिंक हो चुका है मेरे ख्याल से। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पर क्या है, जब मैंने डिपेंडेंसी ऐड किया तो मैं बिल्ड यहाँ पे जो ग्रेडल को ऑन करना भूल गया था, सिंक करना भूल गया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिंक भी करना पड़ेगा इस चीज को। देखो मैंने यहाँ पे सिंक भी कर दिया, तो मेरी जो है डिपेंडेंसी सारी ऐड हो चुकी है। अब मुझे करना है एक मॉडल, यहाँ पे क्या करना है, एक तो मैं पे करता हूँ एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैं डेटा नाम का एक पैकेज क्रिएट करता हूँ, और इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का क्या करता हूँ एक डेटा क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं करूँगा यहाँ पर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देने का काम करूँगा। देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे एक स्टूडेंट की क्या यूजर आईडी होनी चाहिए, तो देखो वेल दे दिया, यहाँ पर यूजर आईडी मैंने पास कर दिया चीज को, यूजर आईडी लिखा यहाँ से, और ये इन टाइप का होने वाला है। एंड आपका एक नेम होगा यूजर का स्टूडेंट का यहाँ पर, जो कि क्या है स्ट्रिंग टाइप का है। और थर्ड चीज आपकी क्या है यहाँ पर,
आपका एज होना चाहिए यहाँ पर, तो मैंने एज भी यहाँ से इजी प्रोवाइड करवा दिया। देखो आपका क्या हो चुका है, यहाँ से एक डेटा क्लास क्रिएट हो चुका है। अब देखो मेरे को करना क्या है नेक्स्ट, आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, समझे। देखो ये आपका जो डेटा क्लास है यहाँ पे, लेकिन जब आप अपना केटो में काम करते हो ना, तो आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज जो भी डेटा इस स्टूडेंट अपने पास रखेगा ना, उसको मुझे टेबल के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे एक टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। देखो मैं करता क्या हूँ यहाँ पर, एक ना यहाँ पर टेबल क्रिएट करेगा। सबसे पहले तो देखो मैं एक कॉटली फाइल क्रिएट करता हूँ, जो कि आपका क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ ऑब्जेक्ट फाइल होगी, और ये क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट, लिखता हूँ स्टूडेंट टेबल नाम का, ठीक है। आपने लिख दिया यहाँ पर। अब एक स्टूडेंट टेबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक्सपोज्ड का यूज करना पड़ेगा। देखो वैसे आपने वो नोटिस किया होगा, जब आप रोम डेटाबेस का यूज करते हो तो वहां पर क्या करना पड़ता है, जब आप एंटिटी एनोटेशन जब ऐड करते हो किसी डेटा क्लास के ऊपर, तो टेबल बन जाता है यहाँ पर। लेकिन हमें भी यहाँ पे सेम वही काम करना है, बट यहाँ पे एनोटेशन यूज नहीं करना पड़ता है। हमें यहाँ पे एक क्लास को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, जो कि क्या होता है आपका टेबल होता है यहाँ पर। तो मैंने टेबल को कॉल किया। अब देखो इसका जो यहाँ पर जो पैकेज था यहाँ पे आ चुका है, जो कि आपका एक्सपोज्ड से आ रहा है यहाँ पर, इसलिए एक्सपोज लाइब्रेरी में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब देखो नीचे करना आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक यूजर आईडी देनी पड़ेगी। देखो मैंने वेल पास किया, यूजर आईडी दी यहाँ पर। देखो यूजर आईडी किस टाइप का होगा, यूजर आईडी होना चाहिए आपका कॉलम देना पड़ेगा आपको। यहाँ से सब कुछ सेम है वहाँ पर, जैसे हम रूम का यूज कर देते हैं यहाँ पर। और ये किस टाइप का होगा, इन टाइप का होने वाला, तो इन टाइप मैंने पास कर दिया। देन आपको इक्वल टू यहाँ पे पास करना है, और आपको लिखना पे इंटीजर, और यहाँ पे आपको की देनी पड़ेगी, जिससे मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि हाँ हम देखो इसी की से मैं आपको डिफाइन कर पाऊंगा कि हाँ हमारा यूजर आईडी क्या है, नेम क्या है, जो भी क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यूजर आईडी। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये प्राइमरी की बनने वाली पहली बात, तो मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट काम कर दूंगा, ठीक है। अपने आप ही जो आईडी जनरेट करता रहेगा यहाँ पे 1 2 3 4 जितना भी है। तो मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ डॉट लिखना है, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट को बस कॉल कर देना है। तो ये क्या करेगा, अपने आप ही जो आईडी होगी ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब तो सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से नेम देना पड़ेगा। तो आपने नेम लिखा यहाँ से, और लिख रहा है कॉलम, कॉलम, और कॉलम कैसे हो, किस टाइप का होगा, ऑफकोर्स स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है यहाँ से, और क्योंकि नेम आपका स्ट्रिंग होता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको वैरकेर लिखना पड़ता है गाइज। अगर आपने एसक्यूएल की हुई है तो आपको पता हो कि इंटीजर क्या होता है, वैरकेर क्या होता है, सब चीज तो मतलब आपको पता होना चाहिए गाइज। देखो वैरकेर क्या होता है, जब आपको कोई स्ट्रिंग देना होता है ना, तब आप वैरकेर का यहाँ पर यूज करते हो। तो देखो यहाँ पर आपको की देनी पड़ेगी पहले, जो आपको नेम देता हूँ मैं यहाँ पर। और सेकंड थिंग ऐसा आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको लेंथ देनी है इसकी। तो लेंथ मान लो मैंने दे दिया यहाँ से 512 दे दिया लेंथ इसकी, ठीक है। इतना काम हो चुका है। थर्ड चीज आपकी क्या है, आपको एज प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। यहाँ पे एज मैंने लिखा, और देन कॉलम, कॉलम लिखा यहाँ से, और यहाँ से आप एक इंटीजर दो, और इक्वल टू पास करके यहाँ पर इंटीजर लिख दो पहली बात तो। और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा एज, एंड बूम। गाइस देखो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसको मतलब जो यूजर आईडी को आपको प्राइमरी की भी बनाना पड़ेगा। तो प्राइमरी की बनाना बहुत ईजी है गाइस, कुछ नहीं करना आपको। जैसे यहाँ पे एक प्राइमरी की नाम का जो कोई एक वेरिएबल होता है, उसको ओवरराइड करना पड़ता है, और इसको यहाँ से रिमूव करो सब कुछ, एंड यहाँ पे इक्वल टू लिखो, एंड प्राइमरी की नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करो। और यहाँ पर आपको किसको प्राइमरी की बनाना है, यस हमको इस यूजर आईडी को प्राइमरी की बनाना है। तो आप यहाँ से यूजर आईडी को क्या करते हो, कॉल कर लो, एंड बूम गाइस देखो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है फाइनली। अब देखो टेबल तो मैंने क्रिएट कर लिया, टेबल क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन गाइस इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक डेटाबेस भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर मैं इसको स्टोर करवा चुका हूँ। लेकिन अभी तक मैंने डेटाबेस को क्रिएट ही नहीं किया। हम मेरी बारी क्या है गाइस, एक डेटाबेस तो क्रिएट कर लूँ सबसे पहले। देखो मुझे कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी। मतलब आप यहाँ क्या कर दो, एक सिंपल सा क्या कर दो, रेपोजिटरी नाम का पैकेज जो है ना, वो यहाँ पर क्रिएट कर लो। रेपोजिटरी नाम का पैकेज मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लो, जो कि क्या होगा आपका डेटाबेस फैक्ट्री नाम का होना चाहिए। अब मैंने डेटाबेस फैक्ट्री नाम का क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ मैं अपने डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देखो यार ये जो डेटाबेस का कनेक्शन है ना भाई, आप यहाँ से कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बिकॉज सबके लिए सेम होने वाला है यहाँ से। तो मैं करता हूँ यहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। पहले देखो ये करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब गाइस देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हिकाले को ये इंपोर्ट, सबको इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ से
एंड गाइस देखो, मैंने बताया था ना आपको कि हिकारी क्या करेगा, आपका डेटाबेस से कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, तो इसलिए मैंने हिकारी लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ये करेगा बेसिकली क्या, देखो मैंने एक हिकारी फंक्शन यहाँ पे बना दिया है जो क्या रिटर्न क्या करवाएगा, हिकारी डेटा से रिटर्न करवाने वाला है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कन्फिग मतलब हिकारी कन्फिग ले लिया जो क्या करेगा, कन्फिगरेशन देगा यहाँ पर कि आपका डेटाबेस का नेम क्या है, आपका लाइक यूआरएल क्या है उसका यहाँ पर, और भी जो भी पासवर्ड सब सब कुछ है ना, ये प्रोवाइड करवाने का काम करेगा यहाँ पर। तो जैसे आप ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कोड कर सकते हो इजिली, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब देखो इस कन्फिग से मेरे को ड्राइवर क्लास नेम को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल किया, अब देखो यहाँ जेडीबीसी ड्राइवर है, आप सोच लो कि ये बेसिकली है क्या, ये गाइस कुछ नहीं है, जो आपने यहाँ पे एनवायरमेंटल वेरिएबल में डाला था ना, ये जेडीबीसी ड्राइवर, ये आपका ये तो ये यही बेसिकली वो आ रहा है। मैंने बेसिकली क्या किया कि सिस्टम से गेट इन्वायरमेंट, अब गेट इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है आपका, देखो ये यही है, देखो जो मैंने यहाँ पे डाला ना इस चीज को, देखो ये रहा, ये बेसिकली यही है जो मैंने यहाँ पे, अब इसको मुझे यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को यूज कर रखा है, ठीक है। अब बाकी जेडीबीसी यूआरएल होगा, जेडीबीसी डेटाबेस हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम पूल साइज, ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना है guys, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और देखो रिटर्न आपको हिकारी डेटा से लिखना है यहाँ से और कन्फिग पास कर देना है। अब देखो मेरा इतना तो काम हो गया, मतलब ये करेगा एक डेटाबेस कनेक्शन रिटर्न करवाने का काम करेगा। अब मुझे करना पड़ेगा फाइनली इसको अपने डेटाबेस से कनेक्ट करवाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर जाना है सबसे पहले, और देखो क्या करना है, यहाँ से एक फंक्शन बना दो जो कि इनिट नाम का होने वाला है। और ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा डेटाबेस डॉट कनेक्ट को कॉल करना पड़ेगा, और इस हिकारी को आपको बस कॉल कर देना है यहाँ पे। अब देखो इसका मतलब क्या है, मैं फाइनली डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा चुका हूँ। अब देखो मैंने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमें डेटाबेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, उस टेबल को इंसर्ट भी तो करवा डालना भी तो पड़ेगा। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट टेबल मैंने क्रिएट कर रखा है, इसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ईजी है करना, कुछ नहीं करना, आपको नीचे जाना है यहाँ से, और एक ट्रांजेक्शन को क्या करना है, कॉल कर देना है यहाँ से। अब ट्रांजेक्शन के गाइस तो क्या करेगा, देखो जो भी मतलब मैं कह रहा हूँ ना पे, जो भी आपको थोड़ा हैवी टैक्स ऑपरेशन हो गया ना पे, आपको ट्रांजेक्शन के अंदर करना पड़ता है, समझे, इतना वो समझ लो यहाँ पर, इतना हो गया। और देखो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डेटाबेस को के अंदर टेबल को ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्कीमा यूटिल्स डॉट आपको क्रिएट लिखना पड़ेगा यहाँ से। और इसके अंदर क्या करना करेगा, आपको एक वेरिएबल लेगा जो कि क्या होगा आपका यहाँ पे क्लास होने वाला है, यहाँ पे जो कि करूँगा मैं टेबल डाल दूंगा यहाँ पे, जो मेरा क्या है स्टूडेंट, यहाँ से टेबल है। एंड बूम गाइस देखो मेरा फाइनली यहाँ पर एक डेटाबेस के अंदर मैं टेबल ऐड कर चुका हूँ। अब देखो एक बार मैं इसको एप्लीकेशन को रन करता हूँ, और देखो पहले करता हूँ, देखो ये मैंने डेटाबेस फैक्ट्री क्रिएट तो कर दी है यहाँ पर, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एप्लीकेशन फाइल के अंदर भी तो कॉल करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एप्लीकेशन डॉट के फाइल के अंदर, और मैं करता हूँ सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ आता हूँ और मैं करता हूँ कि डेटाबेस फैक्ट्री से कॉल कर लेता हूँ कि इसको इनिट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या है, जब मैं अपना एप्लीकेशन रन करूंगा तो मेरा क्या होगा, डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा और एक टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। तो मैं करता हूँ एक बार रन दोबारा से कर लेता हूँ इस चीज को। एंड गाइस देखो फाइनली हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो चुका है, अब हमें यहाँ पे कोई एरर भी नहीं मिला। देखो यार एक बार देखते हैं कि हमारा जो टेबल है क्रिएट हुआ है नहीं हुआ। यहाँ पर देखो मैं जाता हूँ अपने टेस्ट वाले, बिकॉज मैंने टेस्ट नेम का यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया था। अब मुझे जाना है स्कीमा के अंदर यहाँ से, और चेक करता हूँ टेबल में, क्या टेबल में स्टूडेंट नाम का एक टेबल आई है या नहीं आई। एंड बूम गाइस देखा स्टूडेंट नाम की हमारी टेबल आ चुकी है, जिसके अंदर आपका क्या है, यहाँ पर देखो यूजर आईडी नेम और एज यहाँ पर आ चुका है। अब देखो फाइनली क्या कर चुके हैं हम, यहाँ पर डेटाबेस भी क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पर एक जो टेबल है वो भी क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पर। अब वैसे देखो मुझे करना है, मुझे ना जो टेबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वो भी मुझे डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपने रूम डेटाबेस देखा होगा तो वहाँ पर हम डाउ क्रिएट करते थे ना, लाइक अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है या मतलब हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने टेबल के ऊपर, तो हमें डाउ क्रिएट करना पड़ता है। तो वैसे सेम हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। मैं करता हूँ यहाँ पर इस मॉडल के अंदर क्या करता हूँ, एक डाउ नाम का पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाउ नाम का मैंने एक पैकेज क्रिएट कर लिया, और इस डाउ के अंदर क्या करता हूँ मैं एक फाइल एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ जो कि क्या होगा, स्टूडेंट डाउ नाम का होने वाला है यहाँ से। तो मैंने स्टूडेंट डाउ नाम यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे वो चीज़ डिफाइन करूंगा जो मुझे बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने, लाइक इंसर्ट करना, डिलीट करना, जो भी परफॉर्म करना यहाँ पे करने वाला। देखो मुझे यहाँ पे जस्ट फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा।
ओके। अब देखो करना क्या है, मैं पहले क्या एक सस्पेंड, देखो यहाँ पे सस्पेंडिंग फंक्शन होता है कभी भी, ठीक है। आपको कोई भी मतलब टास्क परफॉर्म करना है तो आपको रूटीन के थ्रू ही करना पड़ेगा, आपको सस्पेंड ही लगाना पड़ेगा, आपको सारा काम बैकग्राउंड के अंदर ही करना पड़ेगा। देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इंसर्ट नाम का पहले क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। अब इंसर्ट बेसिकली मुझे क्या क्या करवाना है, मुझे ऑफकोर्स में दो चीज करवानी है, बिकॉज आईडी जो मेरी है प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट होगी, तो मुझे करवाना है नेम करवाना है यहाँ पे, और भी स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, एंड यहाँ पर एज करवाना है जो कि हमारा इन टाइप का होने वाला है। तो ये दो चीज मुझे परफॉर्म करवानी है। अब एक बार डेटा इंसर्ट हो जाए ना, तो मुझे करो जो डेटा मैंने इंसर्ट करवाया ना वो मुझे एक बार शो कर दो वहाँ पर कि हाँ मैंने ये डेटा इंसर्ट करवाया है। तो मैं कहूँगा यूजर नाम को जो क्लास बेसिकली जो स्टूडेंट नाम क्लास यहाँ पे वो यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ पर। देखो इसका रिटर्न टाइप यहाँ पर स्टूडेंट होने वाला है। अब स्टूडेंट मैंने गाइस इसलिए लिखा ताकि जो भी डेटा मैं इंसर्ट करूँ ना यहाँ पे मुझे वो भी शो भी तो करे कि हाँ भाई तुमने ये डेटा इंसर्ट किया डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब नीचे करता हूँ एक और मैं फंक्शन क्रिएट करूँ जो कि क्या करेगा, गेट करेगा मतलब डेटा को यहाँ पर, ठीक है। तो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जैसा गेट ऑल स्टूडेंट नाम का फंक्शन क्रिएट किया यहाँ से। ये कोई पैरामीटर लेगा नहीं, लेकिन ये लिस्ट रिटर्न करवा रहा होगा यहाँ से। लिस्ट ऑफ क्या लिस्ट रिटर्न करवाएगा, स्टूडेंट का लिस्ट रिटर्न करवा रहेगा गाइस। ये बहुत 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 सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यार ये तो हो गया, बेसिकली सस्पेंड फंक्शन होगा तो आपको सस्पेंड लगाना पड़ेगा यहाँ से। अब थर्ड चीज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक और सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि करेगा गेट स्टूडेंट बाय आईडी से लेगा यहाँ पर। मतलब आईडी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं इजीली। मैं करता हूँ यहाँ पर यूजर आईडी लिखता हूँ यहाँ पर एज अ पैरामीटर ये लेगा, और यहाँ पर इंट पास कर देता हूँ यहाँ पे। और इसका रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होने वाला है, मान लो यूजर, ठीक है। यहाँ पे यूजर देते हैं यहाँ पे। अब जो ऑफकोर्स यूजर नहीं, बेसिकली क्या होगा आपका यहाँ पे स्टूडेंट होने वाला है, ठीक है। आपने स्टूडेंट कॉल कर लिया। अब देखो जो भी मैं लाइक कि आईडी वहाँ पे डालूँ या पे लाइक कि अपने एंड पॉइंट के अंदर, तो मुझे कर दे एक जो भी स्टूडेंट है उस आईडी पे वो मुझे रिटर्न करवा दे यहाँ से। तो इसलिए मैंने ये प्रोवाइड करवा दिया। अब देखो मुझे करना है यहाँ पर, एक करना है डिलीट करना है यहाँ पे, जो कि क्या रहेगा, डिलीट बाय आईडी के थ्रू मैं डिलीट कर सकता हूँ किसी स्टूडेंट को यहाँ से। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर यूजर आईडी डालनी पड़ेगी जो कि आपका एन टाइप का होने वाला है, और फिर रिटर्न टाइप आपको इससे एंट हो जाएगा यहाँ पर। मतलब एक ना मतलब एक मतलब अगर वन लेटर, अगर आपका जो स्टूडेंट डिलीट हो चुका है तो वन लेटर करवा दो, नहीं अगर आपका डिलीट नहीं हुआ तो आप जीरो रिटर्न करवा दो यहाँ पर। बस ये कहने का मतलब था, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा। तो सस्पेंड फंक्शन क्रिएट कर दो, अपडेट बाय आईडी के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पर। तो अपडेट बाय आईडी मत लिखो, सिर्फ अपडेट लिख दो यहाँ से। और ये बेसिकली क्या करेगा, आपका तीन पैरामीटर लेने वाला है, जो कि पहला आपका यूजर आईडी होने वाला है। यूजर आईडी इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं यूजर आईडी के थ्रू ही क्या करवाऊंगा, उस उस टेबल को या मतलब उस कॉलम को अपडेट करवा पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं करना पड़ेगा सेकंड पैरामीटर नेम होगा, बिकॉज आपको नेम को भी अपडेट करवाना पड़ेगा, और यहाँ पर एक एज को भी अपडेट करवाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे बेसिकली पुट रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर, बिकॉज मुझे तीनों मतलब मेरे को स्ट्रिंग मतलब नेम को भी करवाना है और एज दोनों को यहाँ पर करवाना है, अपडेट करवाना है। और फिर जो रिटर्न टाइप बेसिकली होगा वो इंट होने वाला है। अभी इंट ये बताया कि हाँ आपका जो है मतलब अपडेट हुआ सक्सेसफुली या नहीं हुआ। वन का मतलब क्या है, डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है, और जीरो का मतलब है यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, वहाँ आईडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यार मुझे ना इनको कहीं यूज करना पड़ेगा इस इंटरफेस को। तो मैं करता हूँ एक रेपोजिटरी के अंदर जाकर क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट, देखो मैं करता हूँ स्टूडेंट रेपोजिटरी नाम का एक यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ सिंपली, जो क्या करेगा यहाँ इस इंटरफेस को मतलब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा मुझको। देखो मैं करता हूँ, लिखता हूँ पे स्टूडेंट डाउन नाम का यहाँ से, और मुझे जितने भी मेथड्स मैंने डिक्लेयर किया उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट इजीली कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इस बात यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे सस्पेंड फंक्शन मैंने एक क्रिएट कर रखा है। अब सस्पेंड फंक्शन इसलिए क्रिएट कर रखा है ताकि मैं जितना भी टास्क परफॉर्म करूँ सारा बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करूँ। देखो यार बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मुझे ना एक चीज ऐड करनी पड़ेगी डेटाबेस फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक बार मैं सस्पेंडिंग फंक्शन पर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सस्पेंड फंक्शन क्या करता हूँ मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि अगर डीबी क्वेरी मतलब डीबी क्वेरी नाम का यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब वैसे ये मैंने क्यों क्रिएट किया, ताकि मैं जितने भी जो डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन होने वाले हैं वो सारा मैं इसके थ्रू करवा पाऊंगा यहाँ पे। मतलब बेसिकली एक रूटीन है यहाँ पर। और बेसिकली क्या है, ये एक बेसिक जेनेरिक प्लेन है, काम करेगा यहाँ से। और इसके अंदर क्या करूंगा मैं, बेसिकली एक ब्लॉक लिखता हूँ यहाँ पर, ब्लॉक जो कि बेसिकली क्या है, हायर ऑर्डर एक फंक्शन होने वाला है यहाँ पर। अब मैं बताऊंगा आपको मैं यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ, बेसिकली वो आगे आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इस चीज को। और जो इसका रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होने वाला है वो टी हो जाएगा यहाँ से। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप आप टी दे दो, जेनेरिक से दो,
यहाँ से इक्वल पास करो एंड विथ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देखो अगर विथ कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ से और यहाँ पे लिखना है डिस्पैचर्स। अब देखो डिस्पैचर्स डॉट आपको आईओ लिखना पड़ेगा। अब देखो जितना भी काम करना है देखो सारा बैकग्राउंड के अंदर करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ से, और इस ट्रांजेक्शन में क्या कर दो आप इस ब्लॉक फंक्शन को कॉल कर दो यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया एंड बूम गाइस देखा यहाँ मेरा बन चुका है। अब ये जो मैंने सस्पेंड फंक्शन इसलिए क्रिएट किया ताकि जितना भी काम है ना सारा मैं बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करवा सकूँ। अब वो मैं कैसे करवाऊंगा ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब मुझे वापस जाना है अपने का स्टूडेंट रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले इंसर्ट का काम कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो इंसर्ट का काम देखो पहले कैसे करूंगा मैं, पहले करता हूँ पहले एक वेरिएबल क्रिएट करो आप स्टेटमेंट नाम का यहाँ से, जो ये करेगा यहाँ पर इंसर्ट स्टेटमेंट लेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा आपका नंबर टाइप का होने वाला है। अब ये बता कि ये मैं क्यों बना रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, जो कि आपका यहाँ पे नल पहले मतलब पहले इसको इनिशियलाइज कर दो यहाँ पर, कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ से डेटाबेस पहले जाओ यहाँ पे डेटाबेस फैक्ट्री से कॉल कर लो किसको, आपको डीबी क्वेरी को पहले कॉल करो। अब ये डीबी की क्वेरी बेसिकली क्या है, ये आपका है यहाँ पर। अब इसमें क्या है आपका विद कॉन्टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे डिस्पैचर डॉट आईओ आ रहा है। डिस्पैचर डॉट आईओ का मतलब क्या, आपको सारा काम बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसको मैं इजिली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करने हैं वो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ये सस्पेंडिंग मशीन है और मुझे जितना भी काम करना है सारा बैकग्राउंड के अंदर करना है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। आप क्या करो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पे लिख दो यहाँ से इक्वल टू, अब इक्वल टू पास करो। अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट कहाँ करना है डेटा को, ठीक है, इंसर्ट कहाँ करना है मुझे डेटा को, यस मुझे इस स्टूडेंट टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना है। अब मैं करूंगा इस स्टूडेंट टेबल से पहले क्या करता हूँ, इस स्टूडेंट टेबल से जो भी आपका स्टूडेंट टेबल है यहाँ से उससे कॉल करता हूँ किसको, इंसर्ट फंक्शन को, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ से। अब ये इंसर्ट फंक्शन बेसिकली क्या लेगा आपने देखो मैंने बताया ना यहाँ पे। अब डेटा पर कहाँ से इंसर्ट का मतलब क्या है, डेटा को इंसर्ट करवाना, ठीक है, समझिए इतना मुझे पता है यहाँ पर। लेकिन डेटा मुझे कहाँ से इंसर्ट करवाना है, समझे, डेटा मुझे कहाँ से इंसर्ट करवाना है, ये डेटा मुझे इंसर्ट करवाना है इस स्टूडेंट डेटा क्लास से इंसर्ट करवाना पड़ेगा। देखो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल का इस काम करना है यहाँ पर। आपको क्या करो यहाँ पे ना पहले स्टूडेंट लिख दो, यहाँ पर स्टूडेंट लिख दो। यहाँ पर आप क्या करो यहाँ इस स्टूडेंट से आपको आपको कॉल करना पड़ेगा किसको, यूजर सॉरी स्टूडेंट टेबल को। स्टूडेंट टेबल से आप किसको कॉल करो पहले यहाँ पर, जो नेम है नेम, क्योंकि हमें नेम देना है। मतलब मेरे को क्या करना है मैंने बताया ना, अब गाइस जो भी डेटा कहाँ प्रेजेंट होगा आपका डेटा क्लास के अंदर, इस स्टूडेंट डेटा क्लास में बैठा हुआ, ठीक है। अब इधर से डेटा उठा के मुझे करना है टेबल के अंदर इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो आप इक्वल टू पास करो सिंपली यहाँ से और नेम पास कर दो। अब देखो जो भी नेम इसके पास होगा इंसर्ट नेम, जो भी मैं नेम टाइप करूंगा यहाँ पर वो क्या करेगा इस टेबल के अंदर जा चुका है, टेबल डॉट नेम से मैंने क्या कर दिया कॉल कर लिया इसको, और जो डेटा था यहाँ पे जा चुका है, मतलब सिंपली ये काम हो गया। अब सेकंड थिंग वो एज के लिए सेम वही करना है, हमको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ से और यहाँ से स्टूडेंट टेबल डॉट एज को कॉल करना है एंड यहाँ से एज लिख देना है एंड बूम देखो सिंपली मेरा काम हो चुका है यहाँ पे। अब देखो डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है, समझे, डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। लेकिन गाइस देखो मेरा डेटा इंसर्ट करवाने के बाद मुझे ना कुछ रिटर्न भी चाहिए, मुझे रिटर्न भी चाहिए। मुझे क्या रिटर्न चाहिए, जो मैंने डेटा को एंटर करवाया है उसको मुझे चाहिए वापस, वापस भी चाहिए, मुझे शो देखना है उस चीज को, बिकॉज इसका देखो रिटर्न टाइप क्या है, स्टूडेंट गिवन है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है एक ऑब्जेक्ट ही फॉर्म है वो जितना भी मैंने डेटा टाइप किया ना मुझे वापस चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन कैसे यहाँ पे होता क्या है, जो पोस्टग्रे क्या करता है आपका ना सिंपल एक डेटा क्लास रिटर्न नहीं करवाएगा, जो मैं डेटा क्लास चाहिए मुझे बेसिकली ये डेटा क्लास रिटर्न वापस चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो पोस्टग्रे क्या करता है ये चीज रिटर्न आपको नहीं करवाएगा, वो क्या करता है रिजल्ट रो रिटर्न करवाता है, समझे, रिजल्ट रो है ना वो रिटर्न करवाता है यहाँ पर, समझे। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, समझे, वो हमें नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट रो चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा आएगा ना मतलब रिजल्ट रो के फॉर्म में जो डेटा होगा ना मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, अपने स्टूडेंट डेटा क्लास के अंदर। मुझे गाइस कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल वे है। आप नीचे जाओ यहाँ पर एक प्राइवेट फंक्शन क्रिएट कर लो यहाँ पर, जिसका नाम गाइस रख दो यहाँ पे रो टू स्टूडेंट नाम का फंक्शन कर दिया। और ये ऐसा पैरामीटर कुछ लेने का काम करेगा जो कि क्या होगा आपका रो रिजल्ट रो होगा आपका, ठीक है, रो रिजल्ट रो होगा आपका यहाँ पर। तो रिजल्ट आपको रो यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बिकॉज जितना भी डेटा होगा ना गाइस पोस्टग्रे टेबल के अंदर वो रिजल्ट रो के अंदर होता है, तो मुझे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा अपने एक डेटा क्लास के अंदर। तो मुझे देखो इसका रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होना, ऑफकोर्स स्टूडेंट होने वाला है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो भी डेटा मतलब आए ना वो बेसिकली क्या हो एक डेटा क्लास में कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर। तो मैं करना है यहाँ पर यहाँ पर लिखना है इफ, तो मुझे कंडीशन देनी है इफ अगर की रो, अगर आप जो आपका रो अगर इक्वल टू नल के है यहाँ पर, तो आप क्या कर दो सीधा रिटर्न करवा दो क्या यहाँ से नल। अगर ये नल नहीं है यहाँ से
तो नल नहीं है तो क्या करो, रिटर्न आप क्या करवा सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर, मतलब स्टूडेंट को यहाँ से कॉल करो सिंपली। अब देखो जो भी डेटा इसके अंदर होगा रो के अंदर, आप क्या कर दो इसको, मतलब भेजने का काम कर दो यहाँ पे। देखो अब मुझे कैसे कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल कैसे यहाँ पे काम है। आपके ना यूजर आईडी को कॉल करना है यहाँ से। अब देखो रो को कॉल करो यहाँ से, जो ये रो वेरिएबल यहाँ से, इसके अंदर कैसे क्या होगा, आपका डेटा प्रेजेंट होगा। मतलब देखो यूजर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट टेबल से कॉल करना पड़ेगा किसको, यहाँ से आपको यूजर आईडी कॉल करो यहाँ पे। मतलब कहने जैसे मतलब ये है ना कि इसको जो भी डेटा आ रहा होगा मैं सीधा क्या करूँ, यहाँ पे डालने का काम करो, ठीक है यहाँ पर। तो अब सेकंड थिंग क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देना पड़ेगा नेम, और नेम में क्या होगा रो, और यहाँ पर स्टूडेंट से आपको कॉल करना पड़ेगा टेबल से नेम को कॉल करना पड़ेगा। थर्ड से आपको एज करनी है तो एज आप कर दो, यहाँ पे रो लिख दो, और यहाँ पर स्टूडेंट से टेबल से कॉल कर लो, आपका एज को कॉल कर लो, एंड बुक सिंपल, इतना काम हो चुका है। तो वैसे देखो इतना काम हो चुका है, मैंने यहाँ पे कर लिया यहाँ पर। अब तो मुझे करना है इस रो टू स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा टॉप पे अपने। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अपना कि रिटर्न लिखते हैं पहले तो यहाँ से, और रो टू स्टूडेंट को मैं पहले कॉल करता हूँ, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन क्रिएट करके ऊपर कॉल करना पड़ेगा। एंड देन इस स्टेटमेंट से आप पहले कॉल कर लो रिजल्टेड वैल्यूज को, एंड डॉट लिख के क्या कर दो, अब गेट कर दो यहाँ पे जीरो का यहाँ पर। अब देखो क्या करेगा, ये क्या करेगा आपका फाइनली कन्वर्ट कर देगा उस चीज को। अब देखो क्या करेगा आपका, जो ये चीज़ है ना बेसिकली फाइनली कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर, जो भी आपको डेटा क्लास में चाहिए यहाँ पर। बिकॉज ये डेटा क्या है, रिजल्टेड रो के अंदर है। आप रिजल्टेड रो के अंदर हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सिंपल डेटा क्लास के अंदर। तो आपका इंसर्ट का काम हो चुका है। अब देखो क्या करना है, गेट ऑल जो स्टूडेंट है ना, मुझे उसका काम करना है यहाँ पे। तो बस ये हम बेसिकली कैसे कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं करना आपको डीबी क्वेरी जो है ना बेसिकली, देखो यहाँ से पहले आप ये हटा दो, यहाँ से इक्वल टू पास करो डीबी, देखो यार डेटा सोर्स, देखो डेटा सोर्स फैक्ट्री से आपको डीबी क्वेरी करना पड़ेगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो भी काम हो मेरा बैकग्राउंड के अंदर परफॉर्म है यहाँ पर। इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, जितना भी डेटा है ना सेलेक्ट, सारा सेलेक्ट करना है मुझको यहाँ पर। तो मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मुझे सिंपली क्या लिखना है यहाँ पे, मुझे लिखना है यहाँ पर कि स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल से मुझे कॉल करना है पे सेलेक्ट। देखो मुझे करना सेलेक्ट ऑल को यहाँ पे कॉल कर देना है, देन डॉट लिखना है मैप नॉट नल फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दें, कॉल कर देना है यहाँ से। ठीक है, ये कॉल कर दिया। अब देखो आपका डेटा क्या, रिजल्टेड रो के अंदर डेटा आ रहा है यहाँ पे। मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, अपने डेटा क्लास के अंदर, यहाँ पे इस स्टूडेंट के अंदर। तो देखो मुझे कुछ नहीं करना है, लिखना है यहाँ पे रो टू स्टूडेंट लिखना है, और यहाँ पे इट को जस्ट क्या कर देना है, यहाँ से इट को कॉल कर देना है। एंड बूम गाइस, देखा हमारा बेसिकली काम यहाँ पे बन चुका है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जिसको देखो सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है, जितना भी डेटा है अपने टेबल के अंदर सारा सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। तो मैंने स्टूडेंट टेबल के अंदर, देखो ये स्टूडेंट टेबल बाय क्या क्या है यहाँ पे, अपने टेबल क्लास में जैसे मैंने इनहेरिट किया ना, मतलब एक्सटेंड किया ना यहाँ पे। तो देखो ये बेसिकली आपका टेबल बन चुका है यहाँ पर। अब जो भी आप मेरे को परफॉर्म करना है इस टेबल पे, लाइक इंसर्ट करना, डिलीट करना, तो मैं इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, देखो इतना काम हो चुका, सेलेक्ट किया, देन मैप नॉट नल। देखो मतलब क्या करेगा, आपकी जो नल वैल्यू उसको यहाँ पे हटा देगा यहाँ से, मतलब जो नल वैल्यू होगी उसको हटा देगा यहाँ पे, और जो भी डेटा होगा यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, आपका जो ये स्टूडेंट क्लास मतलब डेटा क्लास के अंदर। देखो इतना काम हो चुका है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, मुझको यहाँ से गेट स्टूडेंट बाय आईडी को कॉल करना है, मतलब आईडी से आप क्या करना है, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो देखो ये भी बहुत ईजी है इस काम करना। आपको क्या करो, डेटा जो ये देखो यार, पहले यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इक्वल टू पास करो, देन डेटा सोर्स फैक्ट्री से क्या करो, आप डीबी क्वेरी को यहाँ से कॉल कर दो, और इसके बाद मुझे क्या करना है, इस स्टूडेंट टेबल से पहले कॉल कर दो किसको, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो आप एक सिर्फ सेलेक्ट को कॉल करोगे यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट को। अब सेलेक्ट किससे कॉल करना है, आपको इस यूजर आईडी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका स्टूडेंट टेबल है उसकी आईडी उसकी जो यूजर आईडी अगर आपसे मैच करती है, देखो यूजर आईडी जो है ना अगर आपके इक्वल है, अगर इसके इक्वल है तो जब डेटा को क्या करेगा, वो वहाँ पे सेंड कर देगा, मतलब सेलेक्ट कर देगा वहाँ पे जो भी मतलब जो भी आपको गेट करना है वो कर देगा इजीली। तो यहाँ मुझे ये पास करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर यूजर आईडी को कॉल कर दो, यहाँ से सिंपली इतना काम हो चुका है। डॉट पास करो, यहाँ पे मैप को क्या किया आपने कॉल किया यहाँ से। अब देखो रिजल्टेड रो है, जो भी डेटा का वहाँ से आ रहा है वो रिजल्टेड रो के अंदर आता है यहाँ पे। तो कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, रो टू स्टूडेंट कॉल करो यहाँ से, और यहाँ पर आपको इट कॉल कर देना है। इट तो कॉल कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको ये क्या है, अब आपको ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल डेटा के अंदर। तो सिंगल लिख दो यहाँ पे, सिंगल, और नल को आपने कॉल कर दिया, एंड बूम देखा यहाँ पे मतलब डन हो चुका। बिकॉज मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए यहाँ पे, मतलब पूरा डेटा नहीं चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे इतना ऐसा किया यहाँ पे। तो इतना काम हो चुका है, मैंने इतना काम कर लिया। अब यहाँ पे इसके बाद कैसे क्या करना है, मुझको डिलीटेड बाय आईडी करनी है। अब आईडी से डिलीट करने के लिए कैसे कर सकते हो यहाँ पर, तो इसको यहाँ से जस्ट रिमूव कर दो पहले आप यहाँ से। अब डिलीट कैसे करना है मुझको देखो, मुझे सेम करना है। पहले तो क्या करूँगा, यहाँ पर देखो इक्वल टू पास करना है डीबी जो भी आपको देखो
डेटा सोर्स फैक्ट्री से आपको कॉल करना है किसको, डीबी क्वेरी को यहाँ पे पहले कॉल कर दो, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझको, इस स्टूडेंट टेबल से कॉल करना पड़ेगा डिलीट बाय आईडी को, ठीक है, डिलीट कर दो, डिलीट वेयर आता है यहाँ पर, और डिलीट पहले आईडी लेनी पड़ेगी वहाँ पे। तो आईडी बहुत ईजी है, आपको स्टूडेंट टेबल से पहले क्या करो, यूजर आईडी को कॉल करो और चेक करो कि यार यूजर जो स्टूडेंट टेबल की जो यूजर आईडी क्या मैच करती है इससे, इक्वल पास करना पड़ेगा फंक्शन यहाँ से, और यहाँ पे यूजर आईडी को कॉल कर दो, बस सिंपल इतना हो गया। और आई थिंक कुछ नहीं करना था। देखो जो भी आईडी डिलीट, देखो अगर आपका जो जो डिलीट हुआ कोई वहां पर तो 1 रिटर्न कर देगा, अगर डिलीट नहीं हुआ तो वो कुछ रिटर्न भी, वो 0 रिटर्न कर देगा। यहाँ पर इतना हो चुका है। अब देखो अपडेट करने का भी बहुत सिंपल गाइस है, यहाँ पे अपडेट कुछ नहीं करना। देखो आपको क्या है, इक्वल टू पास करना है यहाँ से, और डीबी क्वेरी पर क्या काम करो, यहाँ पे डेटा सोर्स जो फैक्ट्री है ये कॉल करो, देन डीबी क्वेरी लिखो सिंपल यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे स्टूडेंट टेबल डॉट लिखना है किसको, मुझे अपडेट करना है, तो अपडेट नाम का क्या फंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे वैसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ बेसिकली क्या होगा, एक लैम्डा फंक्शन लेता है अपने अंदर, और पहले मुझे चेक करना पड़ेगा यूजर आईडी, क्या यूजर आईडी मैच हो रही है नहीं, पहले मुझे यूजर को चेक करना पड़ेगा कि वो चीज़ मैच हो रही है नहीं मैच हो रही, ठीक है। मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट टेबल से कॉल करना पड़ेगा किसको, यूजर आईडी को, और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इक्वल है या नहीं है हमारे, उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यूजर आईडी आपने क्या यहाँ कॉल कर दिया, अगर उसके इक्वल है यहाँ पर तो आप सेकंड थिंग क्या करो, यहाँ पे दूसरा एक होता है लैम्डा होता है यहाँ पर, दूसरा एक देखो दो वेरिएबल, दो यहाँ पे चीज रहता है, दोनों लैम्डा होता है यहाँ पे। फर्स्ट आपने लैम्डा लिया, सेकंड अगर वो मैच इक्वल मैच हो रहा है, ठीक है, अगर वो मैच हो रहा है यहाँ पे, तो आप बस क्या कर दो, यहाँ पे अपडेट करने का काम कर दो। तो अपडेट कैसे कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पहले आप स्टूडेंट लिख दो यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ ना जो भी मैं वहाँ पे डेटा को टाइप किया वो वहाँ पे अपडेट होने का काम करते। तो वो गाइस बहुत इजी, यहाँ पर अपने यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ से, और यहाँ से स्टूडेंट टेबल डॉट करना है आपको, क्या करना है पहले नेम लिखना पड़ेगा, नेम, तो उस नेम का चाहिए, यहाँ पे नेम लिख दिया, और नेम आपका यहाँ से आना है यहाँ पे। तो देखो इतना काम हो चुका, बिकॉज मैं चाहता हूँ ना कि जो भी मैं डेटा को टाइप करूँ यहाँ से, जो भी आपका टेबल है टेबल के अंदर डेटा को अपडेट करने का काम करूँ, मैंने ऐसे अपडेट कर दिया। अब सेकंड थिंग वो एज भी करना पड़ेगा, तो मैंने एज भी आपका क्या स्टूडेंट टेबल डॉट मैंने एज को कॉल कर दिया यहाँ से, देन इक्वल टू पास करो एज पास कर दो, एंड गाइस बूम, ये बहुत सिंपल था। यहाँ पे ये कैसे आपको समझ में आया नहीं, कि देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ हमने किया क्या है बेसिकली। देखो आपको पहले अपडेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, और पहले आपको आईडी मैच करवानी पड़ेगी जो आपने आईडी दी, बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंड पॉइंट पर आईडी पास करनी पड़ेगी, तो आपको आईडी पहले मैच करनी पड़ेगी। एक बार आईडी मैच हो जाती है तो आप अपडेट करने का काम कर दो। अब देखो ये जो यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे जो एज है, उसको अपडेट, उसको आपको ऐड करना है टेबल के अंदर। देखो आपको उसमें पता है कि जो स्टूडेंट टेबल होता है ना यहाँ पे, वो उसके अंदर आपका नेम और एज प्रेजेंट है, वहां मुझे डेटा को अपडेट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टूडेंट टेबल से नेम को कॉल किया, देन एज को कॉल किया, और नेम और एज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, एंड बूम गाइस। देखो इतना सिंपल, इतना इजी था यहाँ पर करना, कोई हमें दिक्कत ही नहीं पड़ी। एक्सपोज लाइब्रेरी क्या है यहाँ पर, कम से सॉल्यूशन आ गया यहाँ पर। अगर एक्सपोज नहीं होता गाइस तो हम यहाँ पर इतना काम इजी नहीं कर पाते, हमें बहुत टफ होता है यहाँ पर करने के लिए। इतना हो गया। अब देखो यार इसके बाद मुझे करना पड़ेगा, राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ना मतलब जो फंक्शन था हमने वो हमने कर दिया, लेकिन मुझे राउटिंग भी डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब मेरे को राउटिंग कैसे डिफाइन करनी, देखो मैं करता हूँ एक, यहाँ से सबसे पहले करता हूँ एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या होगा आपका राउट्स नाम का होने वाला है। एंड इस पैकेज में क्या करूँगा, आपकी जितनी भी राउटिंग होगी सारा डिफाइन करने वाला हूँ यहाँ पर। देखो मैं करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एक कॉटलिंग मतलब एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि आपका क्या होगा यहाँ पर राउट्स नाम का होने वाला है फाइल। देखो इतना हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक एंड पॉइंट डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सबके लिए कॉमन होने वाला एंड पॉइंट। तो देखो एप्लीकेशन डॉट के टी फाइल के अंदर जाता हूँ यहाँ पे, और तुम आखिरी में क्या करो, एक कॉन्स लिख दो यहाँ पे, वेल यहाँ पे एपीआई वर्जन नाम का क्या कर दो यहाँ पर, ये एक वेरिएबल क्रिएट करो, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करता हूँ मैं ना, यहाँ पर ना वो एक एंड पॉइंट डिक्लेयर करने का काम करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्या करो, आपने v1 लिखते हैं यहाँ पे v1। देखो गाइस कभी भी आपने देखा होगा ना, कभी भी आपने कोई यूआरएल या नो लाइक की एपीआई देखी हुई कभी भी आपने, तो v1 कभी भी लिखा होता है यहाँ पर, मतलब वो एक जस्ट एक वे होता है मतलब एपीआई जनरेट करने या क्रिएट करने का। तो मैंने इसे v1 यहाँ पे लिख दिया, तो आपका ये सबके लिए कॉमन होने वाला है v1, ठीक है। तो इससे मैंने यहाँ पे इसको कॉन्स्टेंट एक डिक्लेयर करके रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, मुझको यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा इस चीज को। देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं राउट्स वाले पैकेज में जाता हूँ यहाँ पे, और देखो यहाँ मैं सबसे पहले लोकेशन का मतलब काम करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ से, और पहले करता हूँ यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट नाम का जो भी है एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने एपीआई वर्जन मैंने एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्रिएट थी उसको पहले कॉल करना पड़ेगा, देन स्लैश मार के गाइस मुझे करना पड़ेगा
मान लो स्टूडेंट दे दो यहाँ पे, देखो मतलब इस स्टूडेंट एंड पॉइंट से, देखो यार इस स्टूडेंट एंड पॉइंट से मैं करूँ किसी स्टूडेंट को क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब V1 में जाओ देन स्टूडेंट पे जाओ, तो जब मैं इस स्टूडेंट को हिट करूंगा तो यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है यार। देखो एक और चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि रेस्ट एपीआई हम क्रिएट करने, देखो रेस्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि आप एक ही एंड पॉइंट से ना बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पर। मतलब एक ही, मतलब मान लो आपके पास स्टूडेंट नाम का एक ही एंड पॉइंट है, अब इसी एक ही एंड पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट भी कर सकते हो, स्टूडेंट को डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और पोस्ट रिक्वेस्ट, गेस्ट रिक्वेस्ट, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। ये एक रेस्ट का बेनिफिट होता है यहाँ पर। बस आगे हम ना एक ग्राफ क्यूएल का भी मत देखेंगे, ग्राफ क्यूएल से भी आप एक एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हो, कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, मुझे यहाँ पे लोकेशन का भी यूज करना पड़ेगा। देखो अब मैं करता हूँ एक क्लास पे क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि क्या होगा, क्रिएट स्टूडेंट नामों में एक क्लास पहले क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकेशन का यूज करता हूँ, ठीक है। देखो लोकेशन कैसे यूज करना है आपको, लोकेशन यहाँ पे लिखा लोकेशन, आप क्या करता हूँ यहाँ पे जो ये क्रिएट स्टूडेंट है इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। इसका मतलब गाइस क्या है, जब भी मुझे इसको यूज करना हो ना यहाँ पे, तो मैं इस क्रिएट स्टूडेंट को मैं इजीली कॉल करूंगा यहाँ पे। देखो ये बेसिकली क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट में है, तो आपको ऊपर यहाँ पे टॉप पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इतना काम हो गया गाइस। देखो ये एक ना, मतलब अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में यहाँ पर, तो आप अपने जैसे आप अपना क्रिएट करते हो एंड पॉइंट को, वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू बेसिकली, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपना काम जो है परफॉर्म करने का काम करते हैं। पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक्सटेंशन फंक्शन वाला है राउट नाम का, और इसी एक्सटेंशन फंक्शन के अंदर सारा मैं क्या करना, अपना काम करने वाला, जो भी राउटिंग डिफाइन करनी वो करने वाला हूँ। तो राउट यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डॉट लिखा, और आप पहले कर दो स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया यहाँ पर। तो मैं बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे एक राउट फंक्शन क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इतना काम तो हो चुका है मेरे यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि देखो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो पोस्ट रिक्वेस्ट मैं कैसे करूंगा यहाँ पर, पहले करता हूँ एक पोस्ट नाम का जो यहाँ पर ये है, पहले ये लिखता हूँ यहाँ पर पोस्ट, और इसमें करता हूँ यहाँ पे जो मैंने क्रिएट स्टूडेंट बनाया उसको यहाँ पे पहले कॉल कर देता हूँ। देखो मैंने बताया ना, ये मैंने इस क्यों लिखा है यहाँ पर, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि देखो पोस्ट का, देखो जो पोस्ट रिक्वेस्ट मैं किसकी कर रहा हूँ इस टाइम, मतलब इसकी, मतलब इस टाइम इसकी ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये जो क्रिएट स्टूडेंट है इसकी मैं लोकेशन के साथ लिख दिया यहाँ पर। तो जब भी मैं इसको क्रिएट स्टूडेंट को कहीं लोकेशन में लिखूंगा ना, तो इसका मतलब मैं ये यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में किसी कर रहा हूँ यहाँ पर, इसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब, पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि हाँ मुझे डेटा को एंटर करवाना है यहाँ पे। अब इतना कर हो चुका है, ठीक है। अब देखो यार जो भी मैं टाइप करूंगा ना वहां पर, मतलब जो भी डेटा मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो वो क्या करूँगा, पहले उसको रिसीव भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, पैरामीटर मान लो मैंने पैरामीटर नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। आपको करना पड़ेगा यहाँ पे कॉल से, क्या करना, कॉल से रिसीव भी करना पड़ेगा उस चीज को। देखो रिसीव आपने यहाँ से रिसीव कॉल किया, और ये देखो एक पैरामीटर अपने अंदर लेगा यहाँ पे, जो कि क्या होगा, पैरामीटर, पैरामीटर टाइप का होने वाला, जो देखो ये किस टाइप का होने वाला है यहाँ पे, आयो आयो डॉट केटो डॉट एच टी टी पी, ये बेसिकली होने वाला है। आपको इस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो बस ये हो चुका है। इसका कहने का मतलब है जो भी मैं टाइप करूंगा यहाँ पर, वो इस पैरामीटर के अंदर रिसीव, मतलब ये रिसीव कर लेगा अपने अंदर। अब ये रिसीव कर चुका है, तो मुझे आपको इसको यूज भी करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो मुझे गाइस क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो मैंने नेम और क्या एज डाली होगी इसके अंदर स्टूडेंट की यहाँ पर, तो मुझे पहले नेम को गेट करना पड़ेगा। तो नेम मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा यहाँ से। अब क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं नेम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो नेम लिखा है यहाँ पर। अब क्या करता हूँ, पहले मैं उसको गेट करने का काम करता हूँ। देखो मैंने लिख दिया पैरामीटर्स, और पैरामीटर में आपको नेम देना पड़ेगा। देखो वैसे मैंने की बताया था ना, की, अभी की मैंने जैसे यहाँ पर डिफाइन की ना टेबल के अंदर, देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर गया, तो जो मैंने की डिफाइन की थी, यूजर आईडी, नेम और एज, आपको ये चीजें यहीं पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वापस जाता हूँ यहाँ पर, और मैं करता हूँ नेम लिख दिया यहाँ पर। Guys, अगर आपने नेम, अगर नेम लिखा है यहाँ पर, अगर ठीक है नेम लिखा है तो ठीक है, नहीं तो कैसे आपको रिटर्न करवा दो कुछ यहाँ पे। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ नेम ही लिखा नहीं वहाँ पर, तो मुझे कुछ ना कुछ, मतलब उसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा कि आप कुछ अगर लिखोगे ही, तो आप कुछ ना कुछ हैंडल करो, कुछ ना कुछ सेंड करना पड़ेगा मैसेज वहाँ पर। तो आपने एक रिटर्न करवा दिया यहाँ से। अगर डेटा है यहाँ पर तो ठीक है रिटर्न करवा दो, नहीं है तो कैसे क्या कर दो, रिटर्न डॉट पोस्ट लिखा है यहाँ आपने यहाँ से, और यहाँ करता हूँ मैं कॉल डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन को मैं पहले कॉल करता हूँ। और ये बेसिकली दो पैरामीटर लेगा। फर्स्ट आपका क्या होगा, लिखेगा यहाँ पर कि मिसिंग, मिसिंग लिखता है यहाँ पर, मिसिंग फील्ड नाम का लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड पैरामीटर आपका स्टेटस होने वाला है। स्टेटस आपको बैड रिक्वेस्ट हो, मतलब अनऑथराइज रिक्वेस्ट होगा यहाँ पर, अनऑथराइज रिक्वेस्ट होगा यहाँ पर, बिकॉज जो आपने कुछ
डेटा को फिल ही नहीं किया वहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड टाइम आपको वही सेम करना है, यहाँ पे इसको कॉपी कर देना है यहाँ से एंड पेस्ट करना, और एज के लिए यहाँ पे कॉल कर देना है। एज के लिए सेम यहाँ पे लिखना है, एज लिख दो यहाँ पर। बाकी आई थिंक सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। अब अपने डेटा को तो यहाँ से गेट कर लिया, ठीक है। अब डेटा को गेट करने के बाद क्या करना है, आपको टेबल के अंदर डेटा को स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो देखो मैं पहले क्या करता हूँ, ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ पहले ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। तो देखो यार मैंने यहाँ पे क्या कैच लिख दिया यहाँ से। ये बेसिकली कैच किस टाइप का होगा, आपको थ्रोएबल टाइप का एक्सेप्शन देगा यहाँ से। और मान लो कि मैंने कॉल डॉट रिस्पॉन्ड टेक्स्ट के गाइस क्या किया, यहाँ पे जो भी आपका मतलब ई डॉट जो मैसेज आपका यहाँ पे शो कर देगा, जो भी आपका एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे शो कर देगा चीज को, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा यहाँ पर आया मुझे उसको रखना भी पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे मैं करता हूँ एक पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि आपका स्टूडेंट टाइप का होने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न भी वहाँ से करवाएगा जब मैं डेटा को एंटर करवा लूंगा यहाँ पर, ठीक है। इतना हो गया। तो मुझे करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा, देखो पहले करना पड़ेगा, देखो मुझे अब डेटा कहाँ इंसर्ट करना है, मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है इस स्टूडेंट रेपोजिटरी से यहाँ पे, मतलब पहले इंसर्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मुझे इसका एक वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो राउट्स में वापस जाता हूँ यहाँ से, और देखो मैं करता हूँ यहाँ इसके पैरामीटर के यहाँ पर आपका डीबी लिखते हैं यहाँ से, और मैं करता हूँ स्टूडेंट जो रेपोजिटरी है गाइस, इसको इजीली यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ये कॉल कर लिया, देन यहाँ से डीबी डॉट से कॉल करता हूँ इंसर्ट फंक्शन को यहाँ से, और बेसिकली क्या होगा यहाँ से आपका नेम और एज देने का काम करेगा। तो नेम को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, जो एज है यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। अब इस एज को आपको स्ट्रिंग में है तो आपको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डॉट लिखना है आपको, टू इंट को अपने कॉल कर देना है यहाँ पे। एंड बूम भाई देखो मेरा सिंपली यहाँ पर काम हो चुका है। इतना गैस हो चुका है ना काम। देखो इंसर्ट भी मैंने डेटा को करवा दिया। अब मुझे करना है जो भी डेटा मैंने इंसर्ट करवाया ना यहाँ पे, मुझे एक बार देखना भी कि मैंने किस टाइप का डेटा इंसर्ट करवाया है। तो कुछ नहीं करो, इंसर्ट स्टूडेंट लिखो यहाँ से एंड डॉट लिख के आपको यूजर आईडी कॉल करो यहाँ से एंड डॉट लिखो, और लेफ्ट को यहाँ से कॉल कर दिया, देन कॉल डॉट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड नाम का RESPOND रिस्पॉन्ड को यहाँ पे कॉल कर दो। और पहले आपका स्टेटस लेता है कि स्टेटस आपका क्या होगा, ओके स्टेटस होना चाहिए। एंड सेकंड पैरामीटर आपका क्या हो जाएगा इस यहाँ से, देखो जो भी आपका स्टूडेंट है वो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड बूम भाई देखो इतना मेरा काम हो चुका है, मैंने फाइनली क्या चुका एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर दिए। सो गाइस देखो इतना हो चुका है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस राउट को मतलब मुझे एप्लीकेशन डॉट केटी फाइल में कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं करता क्या हूँ, आपने जाता हूँ एप्लीकेशन डॉट केटी फाइल के अंदर, और टॉप पे क्या करता हूँ एक वेल लिखता हूँ यहाँ पे पहले तो वेल डीबी इज इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट रेपोजिटरी को पहले कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉल कर लिया, बिकॉज मुझे इसको पास भी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ राउटिंग में क्या करता हूँ, इस जो स्टूडेंट बनाया था उसको पहले कॉल कर लेता हूँ। ये बेसिकली मेरा राउटिंग है यहाँ पर, ठीक है। राउटिंग मतलब जो एक्सटेंशन फंक्शन था वो यहाँ पर, अब यहाँ पर डीबी पास करना पड़ेगा। एंड बूम भाई देखो इतना मेरा हो चुका है। अब मैं करता हूँ एक बार रन करता हूँ अपने एप्लीकेशन को और चेक करते कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड गाइस देखो फाइनली मेरा एप्लीकेशन यहाँ से मतलब सर्वर रन हो चुका है। अब मैं इसको पहले टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यार मैंने यहाँ पे V1 और स्टूडेंट पे जा चुका हूँ, मुझे एक जस्ट एक पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया है, और जब मैं देखो अब मैं डेटा भी मुझे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको डेटा कैसे एंटर करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, बॉडी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। बॉडी आपने सेलेक्ट की और एक फॉर्म डेटा पे जाना है आपको, बॉडी सेलेक्ट करके फॉर्म डेटा पे जाना है, और यहाँ पे की और वैल्यू दे देखो गाइस, देखो की और वैल्यू सेम होनी चाहिए जैसे मैंने बताया था ना आपको इस स्टूडेंट टेबल के अंदर ही। देखो की और वैल्यू देखो नेम और एज यहाँ पे तो सेम आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो नेम और मैंने दे दिया और जैन से 21 एज लिख दी यहाँ पर। अब मुझे करना है सेंड बटन पे क्लिक करना है यहाँ पर। एंड बूम गाइस देखा यहाँ मेरा डेटा जो है ना सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है हमारे टेबल के अंदर। अब मैं आपको शो करता हूँ कि गाइस ये हुआ या नहीं हो सच में। देखो मुझे करना पड़ेगा स्टूडेंट को एक बार क्लिक करना है यहाँ पर, और व्यू एडिट में जाना है और रो पे क्लिक करना है यहाँ पर। एंड बूम गाइस देखा यहाँ हमारा प्राइमरी की आ चुका है, यूजर आईडी जयंत आपका नेम आ चुका है, 21 आपकी एज आ चुकी है। तो गाइस देखो ये था बेसिकली सिंपल आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर कैसे कर सकते। तो खैर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट तो देख लिया यहाँ पर, लेकिन हमें और रिक्वेस्ट भी देखनी है, गेट रिक्वेस्ट भी देखनी है यहाँ पे। तो वो गेट रिक्वेस्ट हमें कैसे करनी है, अब देखो बताता हूँ आपको। यहाँ पे राउट्स में वापस जाना है, अब आपको गेट रिक्वेस्ट भी करनी है। तो खैर गेट रिक्वेस्ट क्या करना हूँ मैं, जितने मैं जाता हूँ ना जितने भी यूजर मेरे पास है ना वो सारे मैं गेट कर लूँ इजिली। देखो मैं करता हूँ अभी जैसे जाऊँ ना स्टूडेंट रेपोजिटरी के अंदर यहाँ पर, और लिखा है यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट यहाँ पर। अब ये लिस्ट रिटर्न कर देगा, मतलब जितना भी डेटा होगा यहाँ पर, तो उसको मुझे सारा गेट करना है। एक काम करता हूँ अभी मैं ना और डेटा को इंसर्ट करवा रहा था यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि संजय लिख दी यहाँ पर, और इसकी 22 लिख दी मैंने यहाँ पर,
और डेटा को इंसर्ट करवा दिया। यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। मान लो मैंने यहाँ पर प्रिया लिख दिया, यहाँ से एज मैंने 25 कर दी और डेटा को इंसर्ट करवा दिया। देखो ये 3 डेटा मैंने इंसर्ट करवा दिया। मैं एक बार रिफ्रेश और कर लेता हूँ तो देखता हूँ डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। एंड गाइस देखो यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं करता हूँ जितना भी डेटा प्रेजेंट है ना, मतलब हमारे डेटाबेस के अंदर, उसको गेट करने का काम करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे बहुत ही इजी वे में। मैं करता हूँ वापस जाता हूँ राउट्स के अंदर और देखो मैंने बताया था गाइस आपको रेस्ट एपीआई क्या होता है। बेसिकली आप एक ही एंड पॉइंट से बहुत सारे काम कर सकते हो। तो मैं इस स्टूडेंट से ही मैं आप एक गेट रिक्वेस्ट भी कर, इस जो लिखा ना एपीआई वर्जन स्लैश स्टूडेंट, इस एंड पॉइंट से क्या कर सकता हूँ, मैं वहां पर एक गेट रिक्वेस्ट भी इजीली कर सकता हूँ। तो मैं करूँगा यहाँ पे नीचे जाऊँगा यहाँ से और लिखूंगा गेट और क्रिएट जो स्टूडेंट नाम का यहाँ पे था क्लास, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया यहाँ पर सिंपल। अब मुझे यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करनी है। देखो यार मुझे गेट रिक्वेस्ट कैसे करनी पड़ेगी, यहाँ पर जितना भी डेटा है ना सारा मुझे वहाँ पर मतलब गेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लिखता हूँ ट्राई, एंड यहाँ पे कैच कर लेता हूँ पहले तो कैच, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका जो भी देखो गाइस, ये कैच था, यहाँ पे इसको कॉल कर लो, कॉपी कर दो और यहाँ से क्या कर दो, इस पे जो स्पेस कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये तो मतलब सबके लिए सेम था यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, मुझे ट्राई करना मतलब इसको कोड लिखना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मुझे लिखना वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि क्या होगा आपका लिस्ट, मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट लिस्ट होने वाला, ठीक है। एंड इक्वल टू पास करो। अब मुझे कहाँ से इसके लिए लेना पड़ेगा, डीबी से कॉल करना पड़ेगा, किसको, गेट ऑल स्टूडेंट को कॉल करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब जितना भी स्टूडेंट था मैंने क्या किया, इसको गेट कर लिया यहाँ पे। अब मुझे गाइस यहाँ पर क्या करना है कि उसको मुझे एक बार शो करवाना है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे करना है जो भी डेटा इसके अंदर आया है बेसिकली मुझे इसको शो करवाना है। तो कॉल डॉट यहाँ पे कॉल डॉट रिस्पॉन्ड, एंड रिस्पॉन्ड में क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टेटस देना पड़ेगा जो कि आपका ओके हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ स्लैश मतलब कॉमा पास करना है यहाँ से, और जो डेटा मुझे स्टूडेंट लिस्ट में यहाँ पे कॉल कर देना है यहाँ पे। एंड वो देखो इतना मेरा काम हो चुका है। बस मेरे को इतना ही गेट रिक्वेस्ट करनी थी यहाँ पर। अब मैं एक बार रन करता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे क्या करता हूँ, अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पे इस चीज़ को रन कर दिया है। लेट्स सी कि डेटा आता है या नहीं आता है यहाँ पर। तो वैसे वो सर्वर मेरा हो चुका है। अब मैं करता हूँ एक सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ से गेट रिक्वेस्ट सेलेक्ट करता हूँ और ये बाकी यूआरएल आपका सेम रहने वाला है। तो मैं करता हूँ जब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा यहाँ पे गाइज, एंड वो मैं देखा जितना भी डेटा था सारा यहाँ पर आ चुका है। तो देखा ये था बेसिकली गेट रिक्वेस्ट। बड़े ही इजी वे में हमने गेट रिक्वेस्ट भी कर ली। अब जो गेट रिक्वेस्ट कर ली, अब मुझे डिलीट भी करना है। तो डिलीट कैसे करना पड़ेगा यहाँ पर, तो डिलीट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, मैं करता हूँ डिलीट के लिए ना एंड पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ पहले यहाँ पर। तो मैं करता हूँ डिलीट में जाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से पहले करता हूँ जो एपीआई वर्जन था वाला एपीआई जो वर्जन था उसको स्लैश किया यहाँ पर, और मैं करता हूँ यहाँ से स्टूडेंट को मैंने कॉल किया यहाँ से स्टूडेंट एंड स्लैश मार्क, मुझे आईडी पास करनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी जब भी मैं उसको यूजर को डिलीट कर पाऊंगा यहाँ से। तो मैंने आईडी यहाँ से क्या कर दी, दे दिया इस चीज़ को। तो आईडी आपने दे दी यहाँ पे, सिंपल हो गया। अब कैसे करना पड़ेगा, इस आईडी को आपको क्या करना, रिसीव भी करना पड़ेगा जो आईडी डालोगे यहाँ से। तो आप एक वेरिएबल कॉल कर लो, यहाँ से वेरिएबल डालो आईडी नाम का यहाँ पर, और कॉल लिखना है आपको यहाँ से कॉल एंड डॉट पैरामीटर नाम का जो एक यहाँ पर होता है वेरिएबल, को कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर लिया एंड यहाँ पर आईडी पास कर दो सिंपली। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी डालोगे वो यहाँ पर आईडी अपने अंदर गेट कर लेगा उस चीज़ को। आईडी आ चुकी है। अगर कैसे आईडी नहीं आती तो आप रिटर्न करवा दो यहाँ से, क्या डिलीट को कॉल किया यहाँ से, और कॉल डॉट डॉट रिस्पॉन्ड, आपको रिस्पॉन्ड टेक्स्ट करना पड़ेगा और बोल सकते हो गाइस यहाँ पे इनवैलिड मतलब नो आईडी आप पास कर दो, नो आईडी, ठीक है। तो और यहाँ से स्टेटस बोल सकते हैं यहाँ पर कि मान लो कि अनऑथोराइज, यहाँ पे अनऑथोराइज टाइप का यहाँ पे जो भी स्टेटस है आप पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आईडी आप अगर इसके पास आईडी आती है तो इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ मैं, उसको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे इजीली। मुझे कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पे करना पड़ेगा एक पहले वेरिएबल क्रिएट कर दो रिजल्ट नाम का यहाँ से, और मुझे करना पड़ेगा इस डीबी से कॉल करना पड़ेगा इसको डिलीट बाय आईडी से, और यहाँ पर आपको आईडी को कॉल करवाना पड़ेगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा आईडी लिख देना है आईडी। अब इसको टू डॉट कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इंट के अंदर यहाँ पे। तो मैंने इंट के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर कि मैंने एक कंडीशन लगा दी यहाँ पर, एक मैंने ये कंडीशन लगाई यहाँ पे को कि अगर आप
कि देखो अगर रिजल्ट गाइस, अगर रिजल्ट आपका इक्वल टू इक्वल अगर 1 के आता है, मतलब क्योंकि वो आपकी 1 और 0 रिटर्न करवाना है, अगर आपका 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या, आप डिलीट कर चुके हो सक्सेसफुली। तो कॉल डॉट आपको रिस्पॉन्ड टेक्स्ट पे क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे बोल सकते हो डिलीटेड। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ से आप आईडी को कॉल करोगे, यहाँ आईडी इज डिलीटेड, आईडी डिलीटेड, ये आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप एल्स पार्ट में आओ यहाँ से, और यहाँ से क्या कर दो, इसको कॉपी कर दो और यहाँ से पेस्ट कर दो। सो आईडी नॉट फाउंड, आईडी नॉट फाउंड, ये बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि आईडी नॉट फाउंड, ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो यार, इसको ना एक बार ट्राई और कैच ब्लॉक के तरह हो गया, बट ट्राई को कॉल किया, कैच को यहाँ से कॉल कर दिया और यहाँ से पेस्ट किया, और कैच को जो यहाँ पे यही कॉल कर दो, इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दो, यहाँ पे जितना करना है, ठीक है। गाइस देखो मेरा यहाँ पर काम बन चुका, डिलीटेड के लिए मैं बना चुका हूँ। तो क्या करता हूँ, एक बार सर्वर को रन करता हूँ वापस से यहाँ से। तो कैसे को सर्वर रन हो चुका है, मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ इसको डिलीट कैसे करना है। डिलीट पे क्लिक करते हैं, स्टूडेंट पे गया यहाँ से एंड पॉइंट पे, और जब मैं 1 पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो देखो 1 आईडी मेरी है, मतलब जयेंद्र 21 एज यहाँ पे, तो ये डिलीटेड होने चाहिए यहाँ पे। तो मैं सेंड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा गाइस, एंड बूम गाइस 1 डिलीटेड सक्सेसफुली, मतलब जो आईडी 1 थी वो डिलीट हो गई सक्सेसफुली। यहाँ पर एक बार टेस्ट करता हूँ कि मेरा डेटाबेस टेबल के अंदर की सब कुछ सही है या गलत है। यहाँ पर देखो जैन डिलीट हुई थी यहाँ पे, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर जैन संजय प्रिया है यहाँ पर, लेकिन मुझे एक बार दोबारा से अगर रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो देखता हूँ गाइस क्या होता है यहाँ पर। एंड बूम गाइस देखा जैन यहाँ से डिलीट हो चुका है। अभी 2 सिर्फ यहाँ पे नेम है, संजय और प्रिया यहाँ पे, आई थिंक और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। बस इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप एक डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे देखो डिलीट मैंने ये सब कुछ यहाँ पे कर दिया। अब गाइस आपका टास्क यहाँ पे क्या है कि आप अपडेट अपने आप ही करो, कि हाँ अपडेट आप कैसे कर सकते हो। मैं ये नहीं बताऊंगा, आपका यही सिंपल सा एक टास्क है कि अपडेट करना। आप देखो यहाँ से, ठीक है। बाकी गाइस देखो एवरीथिंग मतलब बहुत सिंपल था यहाँ पे करना है। यहाँ पर मैंने गाइस देखो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करवाया। अभी ऑथेंटिकेशन इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाया बिकॉज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ऑथेंटिकेशन के अंदर, और आपको नया मतलब अपकमिंग वीडियो के अंदर क्या करूंगा, किसी एपी के अंदर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर इतना हो चुका है। और वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आप मेरे सीधा गिटहब पे जा सकते हो यहाँ से। देखो गिटहब पे जाके आप इस यूजर लॉगिन रेस्ट एपीआई को यहाँ पे क्लोन भी कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को इजीली यहाँ से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपडेट डिलीट जो भी यहाँ पे सब कर रखा है यहाँ पे। तो देखो नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, इसको इस एपीआई को हिराकू पे भी डिप्लॉय करके देखेंगे। देन आप एक बार हिराकू पे डिप्लॉय हो गया, देन आप अपने इजीली उस एपीआई को एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो के सिर्फ इतना ही यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हिराकू पे अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, ठीक है।